नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। और उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ आप कहीं पर भी होंगे, जहाँ पर भी होंगे सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। ओके बच्चों, तो आपने देखा हमारा लास्ट वीडियो क्या था। यस, इट वाज पार्ट फर्स्ट फ्रॉम ओमू ने खुशियाँ खरीदी। किस तरह उसने सारे लोगों की मदद करके अपने लिए खुशियाँ खरीदी। याद आया? बड़ा अच्छा चैप्टर था ना। ओके, तो बच्चों आज उसी का ही हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओमू ने खुशियाँ खरीदी और पार्ट 2 रीडिंग प्रैक्टिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स रेडी? तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं रीडिंग की ओर, जिस पार्ट का नाम है ओमू ने खुशियाँ खरीदी। काका दफ्तर के किसी काम से ओमू के गांव आए थे और उसी के घर में उसके परिवार में रहे हुए थे। ओमू ने उन्हें गांव भर में खूब घुमाया फिराया, उनके छोटे छोटे काम कर समय पर मदद की। देहरादून लौटते हुए काका ने ओमू को 10 रुपए थमाए। ओमू को इससे पहले खर्च करने के लिए 10 रुपए कभी नहीं मिले थे। माँ, काका ने मुझे 10 रुपए दिए, मैं इसका क्या करूँ? ओमू ने पूछा। अपने लिए कोई अच्छी सी चीज़ खरीद लो ओमू। सोचिए और बताइए, ओमू 10 रुपए का क्या करेगा? बताइए बच्चों, अगर आपके पास 10 रुपए होते तो आप क्या करते? अपने लिए मनपसंद चीज़ें खरीदते कि दूसरों की मदद करते? अब ओमू बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह एक पेंसिल खरीदेगा और एक रबड़ खरीदेगा, ठीक वैसा ही जैसा उसके दोस्त जीतू के पास है। उसे एक स्केल की भी ज़रूरत है, उसके पास स्केल नहीं था, इसीलिए वह कभी बिल्कुल सीधी लकीरें नहीं खींच पाता। खुशी से नाचते हुए ओमू सड़क पर उछलते कूदते सोचते हुए जा रहा था। तभी उसने चौराहे पर चिथड़ों में लिपटे एक बूढ़े आदमी को देखा, जो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। इस गरीब बूढ़े को कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। ओमू ने अपने पैसों को देखा और सोचा, मैं इस बूढ़े आदमी को 2 रुपए दे सकता हूँ, तब भी मेरे पास 8 रुपए बचेंगे और बहुत सी चीज़ें खरीद सकता हूँ। आइए नेक्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 27 पे चलते हैं। 10 में से 2 रुपए निकालकर वह बूढ़े आदमी की हथेली पर रखते हुए बोला, अपने खाने के लिए कुछ खरीद लो बाबा। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, क्या तुम कुछ खरीदकर मुझे खाने के लिए दे सकते हो? ज़रूर, कहकर ओमू बाजार की ओर दौड़ गया। वहाँ पूरी सब्जी की एक दुकान थी। ओमू ने पूरियाँ और सब्जी खरीदी और बूढ़े आदमी को दे दी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, भगवान करे तुम बहुत बड़े आदमी बनो, खूब धन कमाओ। बूढ़े आदमी ने खाना लेते हुए दुआ दी। अब ओमू आगे बढ़ा। उसके हाथ में 8 रुपए थे। अब भी वह मन ही मन यही
सोच रहा था कि वह इन पैसों से बहुत कुछ खरीद सकता है। तभी उसे उसका दोस्त राजू दिखाई दिया जो रो रहा था। उसके गालों पर आंसू लगातार लुढ़कते हुए आ रहे थे। बच्चों, सोचिए और बताइए, क्या ओमू पेंसिल, रबड़ और स्केल खरीद पाएगा? क्या वह अपने दोस्त की मदद कर पाएगा? उसने कहा, क्या हुआ राजू? ओमू ने हैरानी से पूछा। छोटा भाई बीमार है। मेरी माँ ने उसकी दवा लाने के लिए मुझे 5 रुपए दिए थे। दवा की दुकान में बहुत भीड़ थी। शायद वे वहीं कहीं गिर गए। अब मैं क्या करूं? मेरा भाई बहुत बीमार है। उसके लिए दवा कैसे खरीदूंगा? ओमू ने अपनी जेब में 8 रुपयों को महसूस किया और सोचने लगा, मुझे तो अपनी मनचाही चीज़ें ही खरीदनी हैं, मगर राजू का भाई तो बहुत बीमार है। कुछ देर बाद उसने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मत रो राजू, तुम्हारा भाई ज़रूर ठीक हो जाएगा। यह लो 5 रुपए और जाओ दवा खरीद लो। ओके, तो दिस वॉज रीडिंग फ्रॉम चैप्टर 3 ओमू ने खुशियाँ खरीदी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से रीड करेंगे और न्यू शब्द तो आपको लिखने ही हैं। एंड डू सेंड मी द फोटोशॉट। ओके बेटा, तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशियाँ बटोरते हुए नमस्कार बच्चों।